साथियों, किसानों के खेत में जंगल होता है, कभी आपके घर और दरवाजे पे जंगल हो जाता है। लेकिन आपको बताएं कि आपके जानकारी में यह होना चाहिए कि एक राष्ट्रीय जंगल भी है जो उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर में स्थित है और उस जंगल का नाम कुसमी जंगल बताया जाता है। आपको बताएं कि मैं उसी कुसमी जंगल में मौजूद हूं। बाकी आप सीधे तौर पे कैमरे में देख सकते हैं एक लंबी सड़क जो इस कुसमी जंगल के बीचों बीच आती है। और आपको बताएं कि यह सड़क सीधे सामने को जाती है। यह सड़क आगे जा करके जब टर्न होती है तो आपको बुढ़िया माता का मंदिर मिलता है। आपको बताएं कि कुसमी जंगल एक राष्ट्रीय जंगल जहाँ इस जंगल को एक राष्ट्रीय जंगल के तौर पे जाना और पहचाना जाता है, वहीं इस जंगल के प्रसिद्धि में इस जंगल के प्रांगण में बुढ़िया माता का होना और फिर इसमें एक चिड़ियाघर और एक विनोद वन का होना इस कुसमी जंगल को और चार चांद लगाता है। बाकी आपको बताएं कि गोरखपुर यह वही गोरखपुर है जहां से कभी वर्तमान के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सांसद हुआ करते थे। यह उसी गोरखपुर शहर में यह कुसमी जंगल स्थित है। बाकी आप कैमरे में सीधे तौर पे देख सकते हैं, कैमरा जहां तक उठेगा, कैमरा में आप जहां तक देख पाएंगे चारों तरफ यह कुसमी जंगल ही दिखेगा। आपको बताएं कि कुसमी जंगल के महत्व के बारे में जैसे मैंने आपसे बताया कि इस जंगल के बीचों बीच एक बुढ़िया माता का मंदिर है और फिर मंदिर के साथ साथ इस जंगल में एक चिड़ियाघर का होना और फिर एक विनोद वन का होना यह कुसमी जंगल के परिपूर्ण होने का परिचायक है। और यह मंदिर, वह वन और चिड़ियाघर कुसमी जंगल को और चार चांद लगाता है। बाकी आपको बताएं कि कुसमी जंगल में आपका निषेध वर्जित है। बिना किसी से पूछे हुए, बिना किसी से रिक्वेस्ट किए हुए, बिना किसी से अनुरोध किए हुए आप इस जंगल में नहीं जा सकते हैं। और यह जंगल इतना घना है कि शाम के समय में 7 बजे के बाद ऐसा कयास लगाया जाता है कि कोई लोग इस जंगल में छुप करके रहते हैं। बड़े बड़े जानवर भी इस जंगल में रहते हैं, इसलिए आपका प्रवेश निषेध रहता है। आप किसी भी समय किसी भी रास्ते से इस जंगल में नहीं आ सकते हैं। आपको बताएं कि यह जंगल काफ़ी बड़ा है, इसलिए भी यह कयास लगाया जाता है। और यहाँ जंगल के संरक्षण में लगे तमाम लोग यह बताते हैं कि इस जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं और इसी वजह से किसी भी व्यक्ति को इस जंगल में आने से मना किया जाता है। जहाँ तक रही बुढ़िया माता के मंदिर में आने का बात, तो आपको बताएं कि इस जंगल के बीचों बीच एक सड़क निकल करके आई है जो कि सिर्फ बुढ़िया माता मंदिर के लिए आई है। जिस रास्ते से होकर के भक्तगण आते हैं और बुढ़िया मंदिर के माता तक जाते हैं और बुढ़िया माता के मंदिर तक जाते हैं, बाकी अन्य कोई रास्ता, बाकी अन्य कोई प्रवेश द्वार इस कुसमी जंगल में आने और फिर आपके जाने के लिए नहीं बनाया गया है। बाकी आप कैमरे में देख सकते हैं कि जिस तरह से बंदर यहाँ पे उछल कूद कर रहे हैं, इंसानों की तरह इस मंदिर के इर्द गिर्द में यहाँ पे बंदर रहते हैं और खेलते कूदते हैं। आपको बताएं कि जब भक्तगण इस मंदिर में आते हैं, यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए आते हैं या फिर मन्नत पूरा हो जाने के बाद वह अपना चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते हैं, उससे पहले ही बंदर इस बात को समझ जाते हैं और आने वाले तमाम भक्तगणों के साथ यह पीछे पीछे लग जाते हैं। मंदिर के उस दरवाजे तक जाते हैं जहां भक्त कोई कुछ चढ़ावा चढ़ाने वाला होता है। बाकी आगे बढ़ के आप देख सकते हैं सीधे तौर पे कैमरे में, यहाँ पे बंदरों का होना मतलब इंसानों की तरह होने के बराबर है। कोई बंदर एक नहीं है, 2 बंदर नहीं है। आप अगर लाइन लगा करके देखेंगे तो सड़कों के दोनों तरफ बंदर बस इसी कयास में बैठे रहते हैं कि कोई व्यक्ति आएगा और फिर इस मंदिर में जब पूजा करने के लिए जाएगा तो हम उसके पीछे पीछे जाएंगे तो हमको कुछ खाने का मिल जाएगा। कैमरे में देख सकते हैं कि यह बंदर किस तरह से यहाँ पे शरारत कर रहा है। मैंने आपसे बताया था कि इंसानों की तरह यहाँ पे बंदर रहते हैं और देख सकते हैं कि एक बंदर सोया हुआ है और उसके शरीर में कोई दूसरा बंदर क्या कुछ कह रहा है, वह बंदर की बात बंदर ही जान सकता है। बाकी कैमरे में दूर दूर तक आप जहां देखेंगे बंदर और यह जंगल और इस जंगल में लगे तमाम पेड़ यही सिर्फ आपको दिखाई देगा। बाकी इस जंगल में और क्या क्या है, इस जंगल को पूरा कोई व्यक्ति घूमने वाला नहीं मिला है जिससे हम आपको बात करके बताएं। बाकी इतिहासकारों की, बाकी इस जंगल के संरक्षण में लगे तमाम लोगों का कहना है कि यह जंगल बहुत घना और बहुत बड़ा है। बुढ़िया माता के मंदिर में आने के लिए यह एक सिर्फ रास्ता है, बाकी आप किसी भी समय किसी भी रास्ते से इस जंगल में आप नहीं आ सकते हैं। यह गोरखपुर का राष्ट्रीय जंगल कुसमी जंगल है। कुसमी जंगल का होना गोरखपुर में अधिक बारिश होने का परिचायक भी है। इस कुसमी जंगल के महत्वपूर्ण और प्रसिद्धि के बारे में आपसे बताएं तो ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि गोरखपुर में सिर्फ कुसमी जंगल के होने के कारण गोरखपुर के शहरों में अत्यधिक बारिश होता है। तो आप कह सकते हैं कि जहां सावन के महीने में अगर पुरवैया हवा चल रही हो, जहां किसान अपने खेतों में लगाए गए फसलों को सूखने के डर से दिन रात छाती पीट रहे हो
और कहीं गोरखपुर जैसे शहरों में अगर कुसमी जंगल हो, जिसके वजह से अगर अत्यधिक बारिश होता है, तो कह सकते हैं कि शहर के तमाम लोगों और फिर इस शहर के अगल बगल में खेती कर रहे तमाम किसानों के लिए यह कुसमी जंगल और यह राष्ट्रीय कुसमी जंगल कहीं ना कहीं से बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभदायक होता है। बाकी आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कहीं एक जगह खड़े होकर के इस जंगल के बारे में क्यों बता रहा हूँ, तो आपसे बताएं कि यहाँ पे सिर्फ यह एक रास्ता है जिस रास्ते से बुढ़िया माता के पास लोग आते जाते हैं, और कोई सी व्यक्ति से बात करना यहाँ पे आसान नहीं है, और किसी व्यक्ति से कुछ भी पूछ लेना आसान नहीं है। चूँकि इस जंगल में ही किसी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है, कोई भी किसी समय नहीं आ सकता है, और जो लोग कोई आता है वह सिर्फ मंदिर में पूजा करने के लिए आता है। गोरखपुर के शहर से राष्ट्रीय जंगल कुसमी जंगल में आकर के मैं आपको इस कुसमी जंगल का सैर कराया, इस जंगल के बारे में आपको बताया, इस जंगल के महत्वपूर्ण होने का कारण बताया। इस जंगल को देख करके, इस खबर को देख करके और हमारे इस वीडियो को देख करके आप क्या सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित रहेगी। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।